यह कहानी एक अंधेरी रात की है। उस रात जब तेज हवाएं खिड़कियों को थपथपा रही थीं, गांव की एक विधवा किसी आवश्यक कार्य से बाहर गई। अपनी 16 साल की जवान बेटी को एक साधु के साथ अपनी झोपड़ी में छोड़कर। एक अकेली लड़की, एक अजनबी साधु और बाहर फैली घनी काली रात। क्या हुआ होगा उस झोपड़ी में? क्या साधु के मन में वासना की आग भड़कने लगी थी? क्या वह लड़की उस अंधेरी चैनल पर? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू कर। यह कहानी एक अंधेरी रात की है। उस रात जब तेज हवाएं खिड़कियों को थपथपा रही थीं, गांव की एक विधवा किसी आवश्यक कार्य से बाहर गई। अपनी 16 साल की जवान बेटी को एक साधु के साथ अपनी झोपड़ी में छोड़कर। एक अकेली लड़की, एक अजनबी साधु और बाहर फैली घनी काली रात। क्या हुआ होगा उस झोपड़ी में? क्या साधु के मन में वासना की आग भड़कने लगी थी? क्या वह लड़की उस अंधेरी रात का शिकार बन गया? सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एक गांव था जहां एक विधवा औरत सुमित्रा अपनी 16 वर्षीय बेटी मोनिका के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मोनिका की आंखों में चमक जैसे स्वच्छ जल की निर्मल धारा, उसके चेहरे पर बसंत की कोमलता, मुस्कान में जैसे सूरज की पहली किरण। उस दिन शाम के समय विधवा सुमित्रा के पास भीगे वस्त्र भेदती हुई शांति के साथ एक साधु आया। साधु ने धीमे स्वर में कहा, मां, क्या इस वर्षा में मुझे एक रात के लिए आसरा मिलेगा? बारिश से तन भीगा गया है। क्या एक रात शरण दे दोगी? सुमित्रा कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, घर छोटा है बाबा, पर रात के लिए जगह है भीतर, आइए। साधु ने सिर झुकाया और भीतर आ गया। एक कोने में बैठी थी विधवा सुमित्रा की बेटी, राधा वर्ष की अत्यंत सुंदरी और सुशीला, पर उसकी आंखों में कुछ था जो साधु की आंखों से मिलते ही जैसे ठहर गया। रात को सुमित्रा ने साधु को खाना परोसा। साधु अब खाना खा रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक स्त्री घबराया हुआ बोला, सुमित्रा, तेरी बहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जल्दी चल। सुमित्रा चौंकी। उसने साधु की ओर देखा, फिर बेटी की ओर। फिर सुमित्रा ने कहा, मैं जरा देर के लिए बहन के पास जा रही हूं। मोनिका, तू दरवाजा भीतर से बंद कर लेना। मोनिका सिर हिलाकर रह गई। तभी बारिश तेज हो रही थी। सुमित्रा ओठनी कसती हुई निकल गई। अब घर में सिर्फ दो ही थे, 16 साल की लड़की मोनी और वह अजनबी साधु। मोनिका ने धीरे से दरवाजा बंद किया। हवा की सहरन कमरे में घुस चुकी थी। मोनिका अकेली थी, उसका मन थोड़ा बेचैन था। साधु एक कोने में बैठा था। निगाहें मोनिका पर बार बार पड़ती और हर बार वह कुछ और गहरा सोचता हुआ दिखता। वह साधु मोनिका को निहार रहा था, गहराई से, अजीब तरह से, जैसे वह सिर्फ उसे नहीं, उसके भीतर तक कुछ देख रहा हो। थोड़ी देर बाद साधु ने कहा, मोनिका, तेरा शरीर बड़ा ही अद्भुत है। तेरी त्वचा की कोमलता, तेरी आंखों की चमक, तेरी सांसों की लय, सब एक दिव्य नृत्य है। पर यह शरीर केवल एक आवरण है। इतना सुनते ही मोनिका की सांसें तेज हो गईं। साधु की बातें खत्म होने से पहले मोनिका घबराते हुए पूछा, महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? साधु ने धीरे से कहा, हाँ, तुम अपने भीतर कुछ छिपा रही हो। मोनिका सिहर गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह साधु उसे क्यों इस तरह देख रहा है। तभी साधु उठा और उसके पास आ गया। दोनों के बीच अब बस 2 हाथों की दूरी थी। साधु ने धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं तुम्हारी पीठ देख सकता हूं? मोनिका अब डर गई और सोचने लगी, पता नहीं यह साधु आज मेरे साथ क्या करने वाला है। मां भी बाहर गई है, मैं अकेली हूं। अगर यह साधु मेरे साथ कुछ गंदी हरकत की तो मैं क्या करूंगी? मोनिका डरते हुए पूछने लगी, क्यों? मेरे पीठ में क्या है? आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? साधु ने बोला, क्योंकि मुझे लगता है वहां कुछ लिखा है, कोई मंत्र जो तुम्हारे पिछले जन्म से तुम्हारे साथ आया है। मोनिका पीछे हटी। उसका मन कह रहा था, यहां से भाग जा मोनिका, ये साधु बातें बना रहा है, बहाना कर रहा है।
ये साधु। तब साधु ने कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। ये शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा का प्रश्न है। साधु आगे बढ़ा और धीरे से मोनिका के कंधे के पास से उसका घूंघट हटा दिया। उसके हाथों की हरकत बहुत धीमी लेकिन अजीब तरह से निश्चित थी, जैसे उसे कोई संकोच नहीं। साधु की आंखें मोनिका की पीठ पर ठहर गईं। उसकी दृष्टि में एक ऐसा अनजाना ताप था, मानो वह किसी छुपी हुई प्यास को तृप्त करना चाहता हो। साधु की सांस भारी हो चला था और उसके होठों पर एक हल्की किंतु विचित्र मुस्कान फैलने लगी, जैसे किसी भूले हुए इच्छा प्यास का फिर से स्मरण हो आया हो। मोनिका को अचानक लगा जैसे उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई हो। उसकी पीठ में सिहरन दौड़ गई। आज तक किसी ने भी इस तरह स्पर्श नहीं किया था। वह पीछे हटना चाहती थी, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। साधु की आंखों में अब एक गाढ़ी परछाई थी, मानो कोई सोच उसे भीतर से घसीट रही हो। उसकी निगाह मोनिका के पीठ और कंधे पर टिकी थी, पर उसमें करुणा नहीं, कोई और बात झलक रही थी। कुछ ऐसा जो मोनिका को बेचैन कर गया। मोनिका के भीतर कुछ कांप उठा, एक अनजाना भय। मोनिका का शरीर से हर उठा, उसकी आंखें भय से फैल गईं। कांपते हाथों से उसने अपने आंचल को कसकर पकड़ लिया। उसने एक कदम पीछे हटते हुए धीमी कांपती आवाज में कहा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? उसके शब्दों में गहरी आशंका और भय झलक रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साधु ने कुछ पल चुप रहकर धीमे गूंजते स्वर में कहा, मोनिका, आत्मा को जगाने के लिए देह के कुछ केंद्रों को स्पर्श करना पड़ता है। दोस्तों, साधु ने फिर उस लड़की के साथ क्या किया, वह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में भूल जाते हैं, अभी कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, साधु ने धीमे गूंजते स्वर में कहा, मोनिका, आत्मा को जगाने के लिए देह के कुछ केंद्रों को स्पर्श करना पड़ता है। यह तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत करेगा। मोनिका का चेहरा एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। साधु ने गहरी सांस लेते हुए बोला, यह शरीर एक मंदिर है। मोनिका, आत्मा को जगाने के लिए हमें इस मंदिर के द्वार खोलने पड़ते हैं। देह के कुछ विशेष केंद्र होते हैं जिन्हें स्पर्श किए बिना साधना अधूरी रहती है। मोनिका की आंखों में एक अनजानी आशंका तैरने लगी। उसे साधु की बातों में कुछ अजीब, कुछ असहज सा लगा, परंतु वह अपने संस्कारों में बंधी मौन रही। साधु धीमे स्वर में कहा, मोनिका, अभी तू शांत रह, रात होने दे, फिर सब कुछ बदल जाएगा तेरा जीवन, और तू खुद भी तू नहीं समझेगी अभी, पर सुबह तक सब समझ आ जाएगा। मोनिका की सांसें तेज हो गईं। वह पीछे खिसकने लगी। उसने घबरा कर पूछा, अब क्या करने वाले हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो होना है वही होगा। यह रात तेरे भाग्य में बहुत पहले से लिखी जा चुकी है। मोनिका अब पूरी तरह कांप रही थी। उसके होठ थरथरा रहे थे। आंखों में डर और उलझन का सैलाब था, और साधु बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहा था। साधु की आंखों में एक रहस्य था, ऐसा जैसे वह मोनिका के भीतर तक देख रहा हो। बाहर बिजली चमक रही थी और बरसात तेज हो रही थी। मां अभी तक नहीं लौटी थी। मोनिका ने घबराकर पीछे हटना चाहा और फिर अचानक पलटी और दरवाजे की ओर भागी, पर जैसे ही बाहर कदम रखा, तेज बारिश की बौछारों ने उसे रोक दिया। कड़कती बिजली और गरजते बादलों के बीच वह कुछ क्षणों तक ठिठकी रही। मोनिका वापस पलटी। भीतर वही साधु अब भी चुपचाप उसी स्थान पर खड़ा था, शांत, स्थिर, लेकिन उसकी आंखें अब कुछ कह रही थीं। मोनिका भीतर आई और एक कोने में चुपचाप बैठ गई, मगर वह डर के मारे कांप रही थी। साधु मोनिका के पास आया और फिर उसने कहा, मैं कुछ साधना कर रहा हूं जिसमें एक स्त्री की ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि तुझे भय ना हो तो कुछ देर में तुम्हारे पास बैठ सकता हूं। मोनिका ने नहीं कहा हां, पर ना ही मना किया। साधु धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया। साधु ने पूछा, तुम डर रही हो मुझसे? मोनिका ने कांपती आवाज में कहा, हां। साधु ने कहा, क्यों? मोनिका सोचने लगी, क्योंकि आप मुझे देख एक पुरुष की तरह वह कह नहीं पाई। अब उनके चेहरे बस कुछ इंच की दूरी पर थे। साधु ने कहा, मोनिका, मैं तुम्हारी आंखों में एक ज्वाला देखता हूं जो किसी सामान्य स्त्री में नहीं होती। मोनिका कांप गई। अब उसका शरीर भीग गया था, पसीने से या भय से वह नहीं जानती। फिर साधु ने कहा, मोनिका, मैं तुम्हारे शरीर को नहीं, आत्मा को स्पर्श करना चाहता हूं। मोनिका स्तब्ध रह गई। अब साधु की हथेलियां
मोनिका की ओर उठी और फिर उसकी हथेली मोनिका के माथे तक पहुंची। मोनिका की आंखें बंद हो गईं, जैसे कोई भीतर गहराई में उतर रहा हो। साधु ने अब अपनी दूसरी हथेली मोनिका के कंधे पर रखी और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। मोनिका के शरीर में कंपन हुआ। बस वह अब उस जगह नहीं थी जिसे वह जानती थी। उसकी चेतना जैसे कहीं और पहुंच गई थी। उसकी मन किसी और लोक में पहुंच चुका था। वह भीतर से कुछ बदल चुका था और तभी दरवाजा खुला। मोनिका की मां सुमित्रा भीतर आई। उसने मोनिका को यूं बैठे देखा। साधु अपने दोनों हाथ मोनिका के कंधे पर रखे बैठा था। दीपक अभी भी जल रहा था। सुमित्रा चीख पड़ी, मोनिका मोनिका, चौंकी नहीं। बस धीरे से आंखें खोली और मां की ओर देखा। सुमित्रा साधु की ओर घूरने लगी। उसके चेहरे पर संदेह और भय का तूफान था। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? वह दहाड़ी साधु होकर उसका जीवन बर्बाद करने आए थे। मैंने आपको घर में जगह दी, भोजन दिया और आपने साधु उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में कोई उत्तेजना नहीं थी, न क्रोध। फिर साधु ने कहा, मैंने वही किया जो उसकी आत्मा ने मांगी। क्या तुमने कभी उसकी पीठ पर एक चक्र देखा है? वह चक्र है सप्त चक्र की जागृति का पहला संकेत। मोनिका, इस युग में जन्मी एक ऐसी आत्मा है जो पूर्व जन्म में साध्वी थी। कल रात मैंने उसकी आत्मा को जागृत किया। वह अब साधारण नहीं रही। तुम्हारी बेटी अब योगिनी बनने की राह पर है। मोनिका अब उठ चुकी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। चेहरा दिव्यता से भरा था। वह मां के पास आई और कहा, मां, जो तू समझ रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। वह साधु नहीं, मेरे पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने मुझे वह रास्ता दिखाया जिससे मैं अपने भीतर के प्रकाश को देख सकी। फिर सुमित्रा सब समझ गई और साधु से बोली, मुझे क्षमा करिए। वह साधु के चरणों में गिर गई। सुमित्रा ने बेटी को देखा। मोनिका का चेहरा अब किसी साधारण युवती का नहीं था। वह तेजस्वी थी, स्थिर, शांत, गहराई से भरी हुई। उस दिन के बाद गांव में लोगों ने राधा को बदलते देखा। दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी खत्म होता है। आप सभी का दिल से धन्यवाद।